कर्नाटक में सिद्धरामैया का लैंड स्कैम, कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार का लैंड स्कैम। और ये स्कैम इतने बड़े स्तर का हो चुका है कि बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है कि अब राज्यपाल ने इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। हाई कोर्ट में है सिद्धरामैया जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने यहां कहा है कि सभी मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो एरोस्पेस कंपनी खड़गे के परिवार को उसकी जमीन दे दी गई है, और एक तरफ ये MUDA यानी कि मैसूर प्राधिकरण का घोटाला, जिसने वो जमीन सिद्धरामैया की पत्नी को दे दिया। कैसे दिया? तत्कालीन मुख्यमंत्री आप रहे हैं, और उस वक्त अगर आपके पद पर रहते हुए आपके परिवार को जमीन दी गई थी MUDA के तहत, तो ये कैसे दी गई? ये तमाम सवाल कांग्रेस के ऊपर आज बता दें आपको काले जाल की तरह मंडरा रहा है। और इसी वजह से राज्यपाल थावर चंद गहलोत के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखिए ना, 3 दिन पहले वहां पे DK शिव कुमार ने कहा था राजभवन चलो अभियान निकाला था, और उन्होंने राज्यपाल को घेरा था। बता दें आपको, यहां पर राज्यपाल से कई बातों पर सिद्धरामैया और उनकी सरकार मिलना चाह रही थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यही नहीं रुके मुख्यमंत्री जी यही नहीं रुके, और अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील की टिप्पणी सुनिए कि एक वकील होने के नाते कह रहे हैं कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट मैं कई बार इस मुद्दे को रख चुका हूं, और अब तो उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया है, राज्यपाल के पद को हटाया जाना चाहिए। मतलब इनके हिसाब से सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आप को पाक साफ दिखाते हुए कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि एक निष्पक्ष आदमी उस कुर्सी पर बैठे नेशन को सर्व करे और स्टेट्स को सर्व करे तो बेहतर होगा। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। राज्यपाल का ऐसा लग रहा है, अब देखिए कहीं कहीं पे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में शामिल कराया है राज्यपाल ने ही। अब कर्नाटक में भी राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने यहां रिपोर्ट मांग ली है सिद्धरामैया से। इसके साथ आपको बड़ी खबर बता दें, सिद्धरामैया ही नहीं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार भी कोर्ट में आ जाएगा। राहुल खड़गे, प्रियांक खड़गे, सबके सब ये भी जमीन घोटाला है। अब बीजेपी ने पूछा एरोस्पेस कंपनी की जमीन कैसे मिल गई कांग्रेस पार्टी को। आपको बता दें, यहां हाई कोर्ट में जब पहुंचे सिद्धरामैया तो उन्होंने राज्यपाल को धमकी दी है। दर्शकों, बहुत आपको जानकर हैरानी होगी, सिद्धरामैया ने राज्यपाल को यह धमकी दी है। थावर चंद गहलोत को ये बड़ी धमकी ये मिली है कि यहां पर कहा कि बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे। सोचिए, थावर चंद गहलोत यहां कर्नाटक के राज्यपाल, उन्होंने कहा है उनके लिए सिद्धरामैया ने कहा है कि बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे, गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। मतलब आपके खिलाफ जांच कर दिया गया है। राज्यपाल ने आपसे लेटर मांग लिया है कि दिखाइए कहां था जमीन, कहां कैसे आपने उस जमीन को स्वामित्व आपका हुआ। इसके साथ आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे भी अब सवालों के घेरे में फंसे नजर आ रहे हैं। इस पर भी राज्यपाल के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अटैक कर दिया है। चौतरफा गिर गई कांग्रेस पार्टी। और एक बार आपको ले चलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी के पास। अभिषेक मनु सिंघवी को लोकसभा स्पीकर का पद अच्छा नहीं लग रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी को लोकसभा स्पीकर के चुनाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को संसद अच्छा नहीं लग रहा है, और अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यपाल अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये चार चीजें कैसे होगा अभिषेक मनु सिंघवी जी, आपसे जनता सवाल पूछ रही है। दर्शकों, उन्होंने PTI को एक इंटरव्यू दिया, कहा राज्यपाल के पद को हटाया जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव ऐसे पक्षपाती होता है, और आप देखिए कैसे एक बार में पिछले संसद सत्र में 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ये तमाम बातें यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पक्षपाती रवैया अपनाया था, और आपको बता दें यहां पर कहा राज्यपाल के पद को लेकर पुनर्विचार होना चाहिए। राज्यपाल का पद खत्म होना चाहिए, या फिर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिस पर सबकी सहमति हो। मतलब राज्यपाल वो व्यक्ति बने जो दोनों पार्टियां बता दे कि हाँ ये ठीक है। कहा कि पहले भी कहा जाता था, ये डायलॉग है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी के हिसाब से कांग्रेस की सत्ता है, वहां राज्यपाल बीजेपी ना नियुक्त करे, केंद्र सरकार ना नियुक्त करे। राज्यपाल के लिए कह रहे हैं कि हटा दीजिए। मतलब राज्य में पूरी की पूरी धांधली आप करने दीजिए। कर्नाटक से इनको दिक्कत हुई है, इनको कर्नाटक से दिक्कत हुई, इनको यहाँ हिमाचल में कांग्रेस पार्टी घिरी, इनसे दिक्कत हुई है।
और दोनों जगह से दिक्कत हुई, तो अब राज्यपाल इनको अच्छे लग नहीं रहे हैं। तो राज्यपाल अच्छे नहीं लग रहे तो कह रहे हैं पद से हटा देना चाहिए। आपको बता दें दर्शकों, यहां पर कहा गया मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और राज्यपाल शासन को अवरुद्ध करते हैं। राज्यपाल पर बड़ा सवाल उठाया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। एक संवैधानिक पद की गरिमा को आहत किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने और कहा राज्यपाल शासन को अवरुद्ध करते हैं, विलंब होता है। तमिलनाडु में 10 विधेयकों को रोक कर रखा था, जैसे ही मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया इससे एक दिन पहले ही 2-3 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई, शेष को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। ये तो है अभिषेक मनु सिंघवी, इनको संसद दिखावे का लग रहा है। कह रहे हैं ये एक कॉन्सेप्ट है संसद, मैं दलगत भावना से अलग विशाल हृदय वाली उदारता में विश्वास रखता हूं, संसद भावना को मैं महत्व देता हूं, मैं वास्तव में इसमें विश्वास करता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी देखिए विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन एक बार भी नहीं बता रहे हैं कि सिद्धारमैया ने घोटाला किया, मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने कैसे वो जमीन पर कब्जा किया, ट्रस्ट के द्वारा संचालित हुआ और उसके जो मुखिया थे वो खड़गे परिवार था। ये सब नहीं बताएंगे अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन घोटाले पर परत दर परत जांच चल रही है तो दिक्कत हो रही है, खलबली मच रही है। और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी पर कई ऐसे सवाल हैं। पहले से भी अभिषेक मनु सिंघवी ने हमेशा आरोपियों की वकालत की है और ऐसे आरोपियों की जो कुख्यात साबित हुए हैं, जिनके ऊपर जनता ने कहा है कि ऐसे आरोपियों को जेल में बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन लोगों का बचाव किया है और खास तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी ने। अब देखिए खड़गे परिवार भूमि घोटाले में घिरा, सिद्धारमैया घिर चुके हैं। राज्यपाल थावर गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के ट्रस्ट को बेंगलोर के औद्योगिक इलाके में जमीन दिए जाने के मामले में जानकारी मांगी है और सिद्धारमैया के भी यहां पर जमीन घोटाले में राज्यपाल ने विस्तृत जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि क्यों घबरा रहे सिद्धारमैया, अगर सिद्धारमैया पाक साफ हैं और उन्होंने जमीन घोटाला नहीं किया है, बाद में किस तरीके से जमीन घोटाले को अंजाम दिया गया, तो वो क्यों नहीं हाई कोर्ट में जाकर अपनी याचिका वापस ले लेते हैं और बताएं, पूरे सब समाज को बताएं, जनता को बताएं कि वो जमीन किसके नाम पर थी और कब ऐसी जमीन उनको मिल गई, पावर में रहते हुए क्या उन्होंने पद का उपयोग किया है। आपको बता दें दूसरी तरफ एक तरफ एक्टिविस्टों ने सिद्धारमैया की भूमिका की जांच की मांग की है और वहीं राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है। उसी बात पर डीके शिव कुमार से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता ने यहां राज्यपाल चलो अभियान चलाया है और उन्होंने कहा है, राज्यपाल को घेरा है और कहा है कि बांग्लादेश जैसी हालत कर देंगे। अब देखिए एक राज्य में अगर आपकी घोटाले की जांच होती है, आप सिटिंग मुख्यमंत्री, आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कहेंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता के नशे में चूर रहने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं दिखता है। यही वजह है कि अब राज्यपाल तक को धमकी दी जा रही है, लेकिन थावर चंद गहलोत पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार इस मामले की जांच में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। आपकी क्या राय है अभिषेक मनु सिंह के बयान पर कि खत्म कर दीजिए राज्यपाल का पद, अभी इनको संविधान पर भरोसा नहीं है तभी ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं? आप जरूर अपनी राय हमें दीजिएगा। शुक्रिया आपका।